क्या प्रोग्राम करे आदमी, अंडा, टमाटर, लहसुन, अदरक, आलू, प्याज, बाकी सारे एंकर DGI और पता नहीं क्या क्या मामलात पे बात कर रहे हैं और मैं कहाँ सर फोड़ रहा हूँ। और अगर ऐसे में गवर्नर सिंध का ये साउंड बाइट मैंने ना देखा होता जिसमें उन्होंने हंसाने की भरपूर कोशिश की है। उन्होंने बताया कि लियाकत अली खान फर्जंदे कराची थे और उनकी शहादत भी जो है वो कराची में हुई थी। इससे पहले उन्होंने बताया था कि राशिद मिन्हास की बेवा ने आखिर दम तक शादी नहीं की, हालांकि राशिद मिन्हास कुंवारे ही अल्लाह ताला की तरफ चले गए थे। शुरू कर दिया तो थोड़ा सा गुलज़फर खान साहब ज़रा अगर मुझे थोड़ा सा बतियाने का मौका देते, मैं भी घर पे वालों को बता के आया हूँ कि कुछ करना है मुझे, तो आप ही की तरफ आ जाता हूँ। चलिए सर, ये गवर्नर सिंध को कहाँ से आपने मतलब चुना है? मतलब इनकी तारीख़, इनका जोग्राफिया, इनका आगा पीछा सब बर्बाद ही है, मतलब हिसाब किताब सब कुछ कहिए। नूर भाई, पहले मैं इनके सवालात का जवाब दे रहा हूँ यार, आखिरी सेगमेंट रह गया सर। क्या संजाना और उसका काम जाना। जी जी जी, मैं इनके सवालात का जवाब दे रहा हूँ कि इनके पहले जितने 72 साल में जितने कॉलेज बने थे उतने कल ही अप्रूव हो चुके हैं, कल 2-3 कॉलेज अप्रूव हो चुके हैं, और जितने बंद थे आज ही ऑर्डर इशू हो चुका है KP हुकूमत की तरफ से कि उसको इमीडिएटली खोल दिया जाए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बाजौड़ में बहुत कुछ हो रहा है, तो हमारा इस वक्त तो KP गवर्नमेंट है, सूबाई मसले। आपके दौर में यहाँ पेट्रोल से पैसे जाते थे, और अगर आपके पास कुछ है तो ये तो आप बड़ी गलती पे है कि आप नहीं लेकर आ रहे, दुनिया के सामने लेकर आए, दुनिया के सामने लेकर आए। आपने कौन सी चीज़ ऐसी छुपा रखी है हमारी? अगर कहीं पे आपको आपके हाथ लगे तो आपने लेकर आए दुनिया के सामने कि हम ये का काम कर रहे हैं जी। और दूसरी बात, बुज़ुर्ग हमारा यहाँ पे ये इन्होंने कहा कि चूँकि आप 3 हैं, मैं 1 हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे देनी चाहिए क्योंकि मैं 3 के सवालात का जवाब दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देंगे। इन्होंने कहा कि कई 9 खानदानों के बच्चे कत्ल हुए या कोई भी कत्ल हुए, अगर वहाँ पे CM या कोई नहीं किया तो गलती किया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों की आशिकशुई करें, उनको सीने से लगाएं। ये बिल्कुल गलती पे है अगर वहाँ पे कोई नहीं जाता है और गवर्नर साहब कह रहे कि मेरे लिए ताज़ियत कर लो, ये उनकी जिम्मेदारी है। इनके साथ मैं इस बात पे मैं इनके साथ एग्री हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक ये बिजली की बात करते हैं तो इन्हीं के दौर में मुआहिदे हुए जो 2500 बिलियन आपने देने बगैर इस्तेमाल के आपको देने पड़ेंगे जनाब, ये पैसे आपको देने पड़ेंगे, आप इस्तेमाल कर ले या ना कर ले। इन्हीं के दौर में ये माशी, ये तबाही, बर्बादी, IMF, ये वर्ल्ड बैंक, ये चीज़ें तो इन्हीं लोगों को पैदा करता है। जनाब अली, हमने बिल्कुल कोशिश की और हमने बिल्कुल कहा था, लेकिन मैं पहले प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि हमारे इरादे अब भी सादिक है, हमारे अंदाजे गलत निकले थे। जो कुछ हम देख रहे थे हमने कहा ये खामियाँ हैं, चलो जाके आप इस पे अबूर हासिल कर लेंगे, सुलझा देंगे। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे हमने देखा कि रस्तों पे माशी सुरंगें बिछाए रखी हैं, कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा था। वहाँ कदम रख लेता तो वहाँ ही डूब जाता, वहाँ कदम रख लेता वहाँ डूब जाता। तो इस तरह का इदारा था ही नहीं जो काबिल इस्तेमाल था, जो कोई पावरफुल था। और जहाँ तक नींद की बात है, जहाँ तक कहना है कि सादिक और अमीन है। जी सर प्लीज आप जारी रखिए सर। जी, जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है तो इलेक्शन कमीशन पे इतराज क्या है इनका? इनसे बेट के निशान को हटा दे, अभी ये कह देंगे ये टिक टाक चीज है। और भाई उस पे क्या है, जाकर चेक कर ले, सिर्फ एक काम आप कर ले नूर भाई, उनसे बेट के निशान को हटा दे, अभी एक्सेप्ट कर लेंगे सारी अपोजिशन। इनको तो इतराज उस चीज पे होती है सर। बिल्कुल आखिरी लम्हाते शो के गुलज़फर खान साहब, सर अब मुझे ये बता दीजिएगा, आपके दौर में बिजली 52% महंगी हुई है सर। तमाम चीजों का मलबा नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पे डाल करके बरिउज़ ज़िम्मा होना भी मतलब जस्ट नहीं है। आज के प्रोग्राम में मैंने, आप देख सकते हैं कि कितनी सादतमंदी से आपका इंटरव्यू किया है, इसकी तो कम से कम आप मुझे 5 नंबर सफाई के भी दीजिएगा सर। लेकिन अब भी घबराना नहीं है भाई, 6ठी दफा पैसे बढ़ा दिए और वो भी डायरेक्ट 2 रुपए। जी नूर भाई, असल मसला ये है जो मैंने बता दिया कि पहले जो मुआहदे हो चुके हैं कभी उसको बाय रिटर्न लेकर आए, और इस पे हमारा जर साहब को भी कभी उनसे सवाल भी कर ले ताकि वो पूरी तरह आपको समझा सके। सर आप लाइनअप करा दें, मैं ईमान से जिसमें मैंने आपको सलूट करूंगा ऑन एयर, अगर आप हम्माद अजहर साहब को लाइनअप करा दें। मैं, ये कौन सी बात है, हमाद तो बड़ा फाइट करने वाला बंदे है वो। मुझे से लोग आपके सामने आके बैठ जाते तो हम सर आप तो जिहादी हैं, आप जिहादी हैं सर, आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंटली आप इन चीजों को निकाल ले, इन चीजों को निकाल के इनके सामने रख ले कि भाई ये क्यों हुआ, ठीक हो गया सर। मैं इनसे भी पूछ लेता हूं कि इनके दौर की खराबियां हम तक आई हैं। शेख फैयाज साहब, सर हर दफा हर प्रोग्राम में ये सुन के तंग आ गया हूं कि साबका दौर के मुआहदे, सर ये क्यों करके गए थे आप लोग? नूर भाई 72 साल तक हम कहेंगे
72 साल 72 साल तक खुदा की कसम आप नहीं रहेंगे सर। 72 साल तक आप इख्तिदार में तो छोड़ दें, आप सोचिए, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। जी शेख फैयाज साहब। आरफीन भाई ये कह रहे हैं कि ये हमारी गलती है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3600 मेगावाट के जो मंसूबे हैं, जो 2 वफाक के हैं और एक उसमें साहिवाल का जो है वो पंजाब गवर्नमेंट का है, तो पैसा तो ये ले रहे हैं। माफ़ कर दें, पैसा ना लें उनका, जो ये कहते हैं फिक्स चार्जेस ले रहे हैं, तो वो तो गवर्नमेंट के ख़जाने में जा रहे हैं। और अगर ये मंसूबे हमने ना लगाए होते तो आपको भी याद होगा कि पाकिस्तान में 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, इंडस्ट्री बंद हो गई थी। अगर ये बिजली का कारखाने ना लगाए जाते तो आज इंडस्ट्री कैसे चलती? ये हम हर इल्ज़ाम, हर गंद हम पे डालते हैं, तो ज़रा सा गिरेबान में भी झांक ले, ज़रा बंद कबाब ही देख लें कि इन्होंने किया क्या है। मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क में खुदा ने हमें हमारे गुनाहों की सज़ा पीटीआई की सूरत में दी है। खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, इनकी बात नहीं कर रहा। शायद हमसे कोई गलती हैं, चलें, अब मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारी जो सज़ा है अब माफ़ कर दे। और अवाम को मैं ये कहता हूँ, ये क्यों नहीं इलेक्शन कराते? अवाम के पास इनको जाना चाहिए, इनको इनका अंजाम पता है। ये इलेक्शन, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी नहीं कराएंगे। आप देख लें, ये जो सब खान साहब कहा करते थे कि पूरे यूरोप की मिसाल देते थे कि लोकल बॉडीज़ डेवलपमेंट करती है, उसके बगैर जमहूरियत चल नहीं सकती। इनको आज 4 साल होने को हैं लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन। कोई बात इन्होंने जो की हो उस पर पूरे उतरे हैं आज तक जो बात की है इन्होंने उस पर यू टर्न लिया है और कुछ भी नहीं किया। और किया क्या है कि जो भी माफियाज हैं उनको ये ऑर्डिनेंस की सूरत में पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन NRO दिया है। यानी जो भी इन्होंने किया उसकी उनको माफ़ी, लेकिन ये माफ़ी होगी नहीं। अगर नैब नहीं पूछेगी तो अवाम इलेक्शन में इनको पूछेगी। इनको उम्मीदवार नहीं मिलने हैं, और जो इनके बुजुर्ग थे ना वो भी इनसे अब हाथ उठाने वाले हैं। उनको भी जितनी मुल्क में जिनके लोग उनके बातें कर रहे हैं उनके लिए बहुत काफ़ी हो गए हैं। अब तो ये ना पीर इनको बचा सकते हैं ना इनको कोई और बचा सकता है। अब तो ये इनसे हमारी जान छूटने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान के लिए जो ये 4 साल। जी फरमाइए। जी थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि बात थोड़ी एक ही जुमले में शायद कहीं और पहुंच जाती, इसलिए मैंने कहा मैं सीटी बजा दूं। बात यह है कि आपको सफाई के 5 नंबर खान साहब ज़रूर देंगे कि आपने दोनों खानों को बहुत टाइम दिया है, और मैं आपके 10 नंबर काट लूंगा कि आपने मुस्लिम लीग को बात करने का मौका नहीं दिया। लेकिन हम बात करें ना करें, अवाम बातें कर रही है, अवाम बातें कर रही है। आप अपनी बात जारी रखिए इसी बात के जुर्म में। आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं ये कहता हूँ कि खुदा के लिए खान साहब, आप भी पाकिस्तान के पता नहीं हैं या नहीं, आपने पाकिस्तान में रहना है या नहीं रहना, ये मुझे यकीन है कि जिस दिन आपकी छुट्टी हुई जो अनकरीब है तो आपने पाकिस्तान में नहीं रहना। आप ज़रा सड़कों पे तो जाके देखें लोग कहते क्या हैं। जिसके घर में रोटी नहीं होगी, जिसके बच्चे की फ़ीस नहीं होगी, जिसके बुज़ुर्ग माँ बाप की दवा के लिए 400 गुना ज़्यादा दवाइयाँ महंगी हुई हैं, 30,000 रुपए की जिसकी तनख्वाह है उसका घर का खर्चा चला के मुझे दिखा दें, और ये फिर कहते हैं घबराना नहीं। भाई घबराएं ना तो क्या करें, खुदकुशी कर लें। आप तो वादे करके खुदकुशी नहीं कर रहे, लेकिन मुल्क में खुदकुशियां आम हो रही हैं। आपको भी पता है, लोग अपने बच्चों को नहरों में फेंक रहे हैं, लोग अपने बच्चों को फार सेल सड़कों पर लेके आए। खुदारा इस मुल्क पर रहम करें और हमारी जान छोड़ें। मुख्तसरन बात ये। राइट सर। अखुनज़ादा चट्टान साहब, सर गुफ्तगू को समेटते हुए सर खान साहब की एक फरमाइश, आखिरी मिनट है, जल्दी से सवाल है। रबीउल अव्वल का तारीखी जश्न मनाने की फरमाइश की है, आपका जवाब। देखिए जी, जश्न तो किसी चीज़ से मनाया जाता है ना, चीखने चलाने से तो जश्न नहीं मनाया जा सकता। अब तो लोग हैरान है कि मैं गैस का बिल जमा कराऊँ, बिजली का बिल जमा कराऊँ, बच्चे का फीस जमा करवाऊँ, कि मैं जाके मरीज़ के लिए दवाई लेके आओ। 500% दवाइयों में इजाफा हुआ है। बंदा क्या क्या करे? ऐसे में लोग कैसे जश्न मनाएंगे? लाइटिंग कहाँ से करेंगे? बिजली का बिल कहाँ से देंगे? देगे कहाँ से पकाएंगे? तो ऐसे मुफ्त में तो जश्न नहीं मनाया जा सकता है, लेकिन वो लोग मना सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो एक एक फेरे में जो है 200 और 300 अरब डॉलर लेके जाते हैं, कभी चीनी की शक्ल में, कभी गंदम की शक्ल में, कभी दवाइयों की शक्ल में, कभी डॉलर्स की शक्ल में। चलो पूरी मंडी में फ्यूल की कीमत बढ़ गई है, लेकिन गैस की कीमत तो नहीं बढ़ी है। 3 साल इन लोगों के हो गई, 3 साल में उनको ये नहीं पता चला कि गैस का सौदा हमें किस टाइम पे करना है। जिस टाइम सौदा करने का टाइम होता है, जब सर वाइंड अप की इमीडिएट मुझे कॉल दे दी गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।